उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हाथियों का आतंक देखने को मिला। जानकारी मिल रही है कि हाथियों के झुंड ने किसान को पैरों तले रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा, वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या ये मामला है, कहां का मामला है? लखीमपुर खीरी में हाथियों के झुंड ने किस किसान को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया, और जो लोग हैं वहां के परिजन हैं क्यों गुस्से में हैं? वन विभाग का इसमें क्या कुछ कहना है? देखिए प्रियांशु जी, ये घटना एक बड़ी घटना सामने आई है। वैसे भी हाथियों का झुंड जो नेपाल से आता है काफी गंभीर मामला है और इस वक्त दुधवा नेशनल पार्क में हाथी काफी संख्या में देखे जा रहे हैं। आए दिन देशी विदेशी सैलानियों को ये झुंड दिखता है और ये भी प्रतीत कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने गाड़ियों को, जो सफारी गाड़ियां हैं, उनको पीछे से दौड़ा लिया है। ये आई इंडिया ने दृश्य कई बार दिखाए हैं प्रियांशु जी। और आज ये जो घटना हुई है ये दुधवा नेशनल पार्क की मजगई रेंज है, उसके चौखड़ा फार्म के पास की घटना है, जहां पर एक किसान राम बहादुर पुत्र रोशन लाल 45 वर्ष का था, जो खेत की रखवाली कर रहा था। और जैसा कि लोगों ने देखा कि वहां पर रात को हाथियों का झुंड आ गया देर रात को, और उसने इस ग्रामीण को घेर लिया, किसान को घेर लिया। और घेरने के बाद जैसा दृश्य वहां के लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से हाथियों ने इसको रौंदा है और इस तरीके से हाथियों ने इसको लहूलुहान किया है कि इसकी आंख बाहर आई, इसकी जबान बाहर आ गई और सीने पर हाथी ने पैर रख दिया, बड़े हाथी ने, जिस कारण से इसका बहुत ही ज्यादा मृत्यु से पहले क्षत विक्षत शव देखने को मिला। जैसे ही सूचना ग्रामीणों को मिली है, काफी संख्या में ग्रामीण वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां पर काफी हुल्ला किया, मशाले जलाई और तब जाकर ये हाथियों का झुंड भागा है। आपको बता दें कि नेपाल का जो जंगल है और यूपी के जो दुधवा नेशनल पार्क है मिला हुआ जंगल है। इस वक्त प्रियांशु जी काफी संख्या में हाथी दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में आ गए हैं और आए दिन ये दिखते हैं। और यही कारण है कि जिस कारण से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथी कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है, क्योंकि भारी संख्या में हाथी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बहराइच से लेकर लखीमपुर पीलीभीत जो पूरा जंगल है, इस जंगल में एक हाथी कॉरिडोर बनाने के लिए योजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये प्रियांशु जी है कि जो दुधवा नेशनल पार्क या जो अधिकारी वन विभाग के हैं, इनको जो ग्रामीणों और सब लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। जैसा कि वहां के प्रधान थे सुक्खा सिंह, उनका कहना था, कई बार ये बताया गया वन विभाग को कि किसी भी तरीके से इस हाथियों के चीजों को रोका जाए, क्योंकि फसलों का नुकसान कर रहे हैं और आतंक बजाते हैं, झोपड़ियों गिरा देते हैं। कई प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन वन विभाग के लोग अभी इस पे जरा भी संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। जो हमारी रिपोर्टर हैं मैलानी के PL राठौर, और साथ ही जो इस पे भी नजर रखे हुए हैं मशरूर खान, जो सिंगाही से रिपोर्टर हैं आई इंडिया के, ये दोनों रिपोर्टर काफी देर तक रात से मशक्कत करते रहे। उसके बाद जाकर जो वन विभाग के अंकित है, इनसे इनकी बात हो पाई। उन्होंने इस घटना की देर दोपहर के बाद पुष्टि की है। उनका कहना है कि 50,000 रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया। लेकिन जैसा कि हमारे दोनों रिपोर्टर्स बता रहे हैं, PL राठौर मैलानी के और सिंगाही के मशरूर खान, इनका कहना है कि बहुत देर तक वहां पर नोक-झोंक हुई है और नोक-झोंक होने के बाद विभाग के लोगों को घेरा है, लोगों ने इनको वहां से दौड़ाया भी गया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स सबने मिलकर ये निर्णय लिया गया कि इनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे के बाद जो मांग लोग वहां की कर रहे हैं कि नौकरी एक दी जाए और मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, अभी इस पे भी वन विभाग विचार कर रहा है। लेकिन प्रियांशु जी, इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये हाथी इस वक्त पूरा तांडव मचाए हुए हैं, एक वन विभाग की रेंज में लगभग आधा लखीमपुर का क्षेत्र, चाहे पलिया, नेपाल बॉर्डर, संपूर्ण नगर, धौरारा, मजगई, सिंगाही, मैलानी, इन क्षेत्रों में रोडों पे हाथी अब दिखने लगे हैं, जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल है। और इस घटना ने ग्रामीणों में और किसानों में दहशत का माहौल बना रखा है। जी प्रियांशु जी। सर, एक अहम जानकारी चाहेंगे। वन विभाग पर गंभीर आरोप हैं कि किसानों ने पहले शिकायत की थी कि अक्सर आए दिन हाथी आते हैं, उनकी फसलों को तबाह कर देते हैं, लोगों पर भी अटैक कर देते हैं। क्या कोई एक्शन उस वक्त वन विभाग द्वारा नहीं लिया गया? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बातें काफी दिनों से चल रही हैं। और जो नेपाल में
ये नेशनल पार्क है, वहाँ के हाथी हर बार यहाँ दुधवा नेशनल पार्क में आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि वन्य जीव विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है, जब इंडिया के मेरी बात हुई इन लोगों से, तो उनका कहना था यहाँ की जो आबो हवा है हिंदुस्तान की, दुधवा नेशनल पार्क और नेपाल बॉर्डर पे, ये इन लोगों को काफ़ी रास आ रही है। और अक्सर हाथी यहाँ आकर वापस चले जाते थे, लेकिन अब ये लोग वापस नहीं जाते हैं। और हाथियों ने यहाँ पर दलदली जमीन, गन्ने की उपजाऊ फसल और काफ़ी मात्रा में पानी और सब्जियों को जो देखा, जो सुंदर वन है और ख़ास तौर से जो रमणीक स्थान है, यहाँ से बहराइच के जंगल से लेके लखीमपुर खीरी और पीलीभीत तक, ये इनको बहुत रास आ गया है, जिस कारण से यहाँ पर हाथियों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रियांशु, यहाँ यह भी बताना बहुत आवश्यक है कि हाथी अक्सर झुंड में चलते हैं, झुंड में इनके बच्चे होते हैं और साथ ही इनकी जो और फैमिली के लोग तो वो चलते हैं। और हाथी जो इनके टस्कर बोले जाते हैं, बड़े हाथी, ये इनकी रक्षा करते हैं। झुंड के बाहर ही घेरा बनाकर उन चारों तरफ देखते हैं कोई व्यक्ति तो नहीं है, और ये बहुत समझदार जानवर माना जाता है। कई बार अब देखा गया है कि जीपों के ऊपर भी पीछे इन्होंने दौड़ाया है। और इसका जो आपने प्रश्न किया है, वन विभाग को बहुत बार जो फसलें रौंदी जा रही, गन्ने की फसलें से बहुत नुकसान किसानों का हो रहा है, इसके बारे में कई प्रत्यावेदन, प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। लेकिन अभी जो भी योजनाएं बना रही है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कि जल्दी ही इससे निजात मिलेगी, कॉरिडोर की घोषणा हो चुकी है, उसका कुछ फंड भी आ गया है। लेकिन अभी यहाँ पर जो माहौल है लखीमपुर जनपद का, वहाँ हाथियों के झुंड और हाथियों के तांडों से काफी किसान और ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से, जहां पर बीती देर रात जो है हाथियों के झुंड ने एक जो है किसान जो कि खेतों की रखवाली करने गया था, उसे पैरों तले जो है रौंद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और जो जानकारी मिली है वो पलिया इलाके का जो मजगई वन रेंज है, उसका ग्राम चौखड़ा फार्म पड़ता है, जो लखीमपुर खीरी जिले से करीब 90 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है जिला मुख्यालय से। वहां पर हाथियों के जो झुंड है, उसने 45 वर्षीय किसान राम बहादुर पुत्र रोशन लाल को जो है पैरों तले कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद गुस्साए परिजनों और जो वहां के ग्रामीण हैं, उन्होंने वहां पर हंगामा किया, मशाल जलाकर किसी तरह हाथियों के झुंड को भगाया। और उनका आरोप है कि कई बार वन विभाग को जानकारी दी गई कि हाथियों के झुंड आते हैं, उनकी फसलों को तबाह करते हैं, लोगों पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन कोई वन विभाग की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाया गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि एक किसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस मामले में आपको बता दें कि जो दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर हैं एच राजा मोहन ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि रात में हाथियों के हमले से एक किसान की मौत की सूचना मिली है। 3 लोग खेत में थे, झुंड को भगाने की कोशिश की गई, लेकिन वह हमला कर बैठा। इस बार नेपाल की ओर से आए हाथियों की मूवमेंट बढ़ी है, इसलिए घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने एक विशेष टीम बनाई है जो सूचना मिलते ही हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का काम कर रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि जो वन विभाग के प्रति गुस्सा है लोगों का, वो कैसे शांत होता है। फिलहाल जो परिजन है, उनका कहना है कि एक सदस्य को परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, वहीं 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग उठा रहे हैं। अब फिलहाल देखना होगा इनकी जो मांगे हैं उस पर क्या विचार करता है वन विभाग, और ये जो हाथियों की समस्या है इससे कैसे वन विभाग लड़ता है या इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँ पे क्या है, मार डाला है मेरे पापा को। क्या करने आए थे यहाँ पर? कैसे यहाँ काम कर रहे थे, फार्म बचा रहे थे वहाँ, और यहाँ आए खींच के लाए हैं, मार डाले पापा को। लगभग कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए उनको? हो गए हैं बहुत साल। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? क्या चाहते हैं, हमारा पापा हमका वापसी करे और क्या। वन विभाग वाले कोई पहुँचे यहाँ पर? अभी कोई नहीं है। वन विभाग वाले कोई आए यहाँ पर?